खबर मेरठ पहुंचे आप सांसद संजय सिंह का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले, नरेंद्र मोदी की सरकार पूंजीपतियों की गुलाम है। सरकार वक्फ वाहियात और बेकार कानून लेकर आई है। कैथोलिक चर्च की जमीन पर आरएसएस और बीजेपी की नज़र। कैथोलिक की 17 करोड़ एकड़ जमीन पर है नज़र। अब मंदिरों और जैन धर्म पर ज़्यादा जमीन है, उनका नंबर है। झगड़े और फसाद है, इनका कानून संविधान के खिलाफ है। वक्फ कानून, सभी लोग इसका विरोध करें। अगला नंबर चर्च गुरुद्वारे हैं। धर्म और मंदिरों की समाप्ति का आएगा चंदा। चोर है बीजेपी के लोग, धर्म के नाम पर धंधा करने वाले लोग हैं। पीएम कहते हैं गोबर से रोजगार दे देंगे और ये अदानी के साथ लूटेंगे देश को। प्रधानमंत्री अमित शाह अदानी और अंबानी गुजरात से हैं और ये चार लोग देश के भाईचारे को कोई मिटा नहीं सकता। अपराध और गुनाह में जिन लोगों ने साथ दिया उन्हें जवाब देंगे। मोदी को किसी की चिंता नहीं। मोदी को धंधा मिले तो ओमान और मिडिल ईस्ट जाएंगे। यहाँ नफरत फैलाना, वहाँ गले लगाना, ना हिंदू ना मुस्लिम, ना देश से प्यार है। गैर संवैधानिक बिल है। मुसलमानों की चिंता नहीं, उन्हें दलित, आदिवासी और महिलाओं को ट्रस्ट के आरक्षण दीजिए। अमेरिकी टैरिफ पर बोले मोदी, अमेरिका के सामने नतमस्तक हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। आप भी लाल आंख दिखाकर बातचीत कीजिए। अमेरिका से मेरठ के अपार चैम्बर में एजुकेशन एंड बुनकर विकास समिति के संवाद कार्यक्रम में पहुंचे थे संजय सिंह। बोले, बिजली में छूट कम की, सब्सिडी खत्म की। सदन में बैठे मैंने उठाया था इनका मामला और हम इनके साथ हैं। आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट। से सत्ता का दुरुपयोग किया, जिस प्रकार से वोट बढ़ाए, वोट डिलीट कराए, वोट शिफ्ट कराए, तो 2% का खेल तो अपने इन तमाम कुकर्मों से भाजपा ने किया। लेकिन चुनाव में जीत होती है, हार होती है, तो हम हार तो स्वीकार कर रहे हैं और मुकाबला करेंगे इनका। अब बढ़ने लगी फीस बच्चों की, हो रहे हैं ना आंदोलन। पार्कों में 50-50 रुपए कर दिया। हमारे बुजुर्ग जो जाते थे पार्कों में बैठते थे, 50-50 रुपए एंट्री फीस कर दी है पार्कों में। चाइना बिजली कट रही है 8-8 घंटे दिल्ली में। तब याद आ रही केजरीवाल की सब। चाइना ने मोदी जी की तारीफ की है, कहा है कि अब ये सही समय है जब दोनों देशों को साथ बैठकर बात करनी चाहिए, जबकि आम आदमी पार्टी आरोप लगाती रही है कि चाइना ने जमीन पर कब्जा कर रखा है। नहीं, हमारा आरोप तो नहीं है, मीडिया वालों ने ही दिखाया है, आप ही लोगों ने दिखाया है। गूगल से मैपिंग करके दिखाया, यहाँ घुसा है चीन वाले। ये खाली मेरा आरोप थोड़ी है, जो सच्चाई है वो यही है कि उन्होंने हमारी जमीनों में घुसपैठ की है, कब्जा किया है चीन। दूसरी बातचीत का कोई कॉन्क्रीट हल निकल के आए, वो ज़्यादा जरूरी होता है। आप चीन का राष्ट्रपति आएगा, उसको झूला झूलाने लगते हो अहमदाबाद में बैठ के, काम क्या निकालते हो उससे, वो बताओ ना आप। वो भी दान कर सकता है, कोई हिंदू हो सकता है, कोई मुसलमान हो सकता है, कोई सिख हो सकता है, कोई ईसाई हो सकता है। अपने अपने धर्म के लिए भी दान कर सकता है और दूसरे के धर्म के लिए भी दान कर सकता है। भाई, संपत्ति हमारी है, तुम कौन होते हो ये कहने वाले कि आप 5 साल के लिए हिंदू धर्म, धार्मिक रीति रिवाजों को मानेंगे तभी आप मंदिरों के लिए दान कर सकते हैं। ये वाहियात, बेकार और फालतू का कानून है जो ये लेके आए। दूसरा, इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है 6 महीने तक आपको अपनी संपत्तियों के कागज देने पड़ेंगे, वक्फ की संपत्तियों के। अब ये बताइए, इतना बड़ा झूठ वाजपेयी बोल रहे हैं। मुख्तार अब्बास नकवी साहब जब इनके मंत्री थे तो उन्होंने 2019 में एक बयान दिया कि देश भर की सारी वक्फ की संपत्तियां डिजिटाइज हो चुकी हैं, यानी कि उसके कागजात की जांच करके उसको ऑनलाइन किया जा चुका है वामसी पोर्टल पे। आप लोग पत्रकार हैं, जानिए। और खास तौर से मैं इस देश के हिंदुओं को कहना चाहता हूं कि आप लोगों के बीच में कितना झूठ बोलने का काम वाजपेयी करते हैं। इनकी असली चेहरे को पहचानिए। जब मैं जेपीसी में था तो एक वकील साहब आए, उन्होंने कागज दिखाया। वो कागज बड़ा मजेदार है। 2020 में भारत की सरकार ने, यानी कि नरेंद्र मोदी जी ने सुप्रीम कोर्ट में शपथ दिया है और कहा है, हुजूर माई बाप, देश भर की जितनी भी वक्फ संपत्तियां हैं, हमने उसके सारे कागजात चेक कर लिए, उसका सर्वे हो चुका, वो डिजिटाइज हो चुकी और वो ऑनलाइन हो चुकी। फिर क्यों तुम झूठ बोल रहे हैं कि तुम्हें कागज चाहिए? झगड़ा कराने के लिए, फसाद कराने के लिए, नफरत फैलाने के लिए, गरीबों का नुकसान करने के लिए। क्या चाहते क्या हो आप लोग? लोग अपने रोजगार की चिंता करें, हमारा नौजवान कुछ
व्यापार रोजगार कर ले, ये चिंता ना आपको नहीं है? किसान हमारा कुछ गन्ने का उसको मूल्य मिल जाए, उसकी चिंता आपको नहीं है? सिर्फ झगड़े, फसाद, नफरत। तो ये है इनका कानून। इसमें इन्होंने लिखा कि गैर मुस्लिम भी इसका सदस्य बन सकता है। मैंने कहा भाई ये तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान के खिलाफ बात है, क्योंकि संविधान की धारा 25 और 26 ये साफ तौर पे कहती है कि अलग अलग धर्म के मानने वाले लोग अपनी धार्मिक संपत्तियों का प्रबंधन अपनी धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से करेंगे, ये लिखा हुआ है। तो आप बाबा साहब के संविधान से ऊपर हो गए, भारत के संविधान से ऊपर हो गए मोदी और अमित शाह। तो इसलिए हमने इसका विरोध किया और जमकर विरोध किया, और इस देश के सभी लोगों को इसका विरोध करना चाहिए, क्योंकि ये कानून भारत के संविधान के खिलाफ है। और अगला नंबर इसमें मैं फिर दोहरा रहा हूं, चर्चों का आएगा, गुरुद्वारों का आएगा, जैन धर्म की संपत्तियों का आएगा, बौद्ध धर्म की संपत्तियों का आएगा और मंदिरों का आएगा। मंदिरों का तो चंदा चोरी का मैंने खुद खोला था भाजपाइयों का। कितने बड़े चंदा चोर हैं लोग। 2 करोड़ की जमीन 5 मिनट में 18.5 करोड़ रुपए में खरीदा है भाजपाइयों ने। अयोध्या का मेयर शामिल था उसमें बीजेपी का। ये बात करेंगे धर्म की। मैंने तो बताया कि आपने डिफेंस की भी जमीन उठा के अडानी को दिया अयोध्या में। कोई बात गलत बोल रहा हो तो बताओ। तुम धर्म को मानने वाले लोग हो, धर्म के नाम पे धंधा करने वाले लोग हो, देश को बर्बादी की कगार पे पहुंचाने वाले लोग हो।